हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड फेशियल प्लास्टिक सर्जन। हमेशा हम लोग बात करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, या कौन सी बीमारी है, या कोई एक्सीडेंट है, ट्रॉमा है, या इम्प्लांट है, तो सर्जरी कैसे करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रोटेक्शन कैसे लिया जाए। कोई भी चीज़ हो उसके पहले ही क्या ऐसे हमारे पास कुछ नेचुरल चीज़ें हैं या कुछ घर की ऐसी रेमेडी है, घर में ऐसा क्या करें जिससे हमारा हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो, मतलब बीमार ही ना हो। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए फ्री है। आप मोस्टली, मैं देखता हूँ, वीडियोस देखते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन इससे नुकसान क्या होता है कि हमारा जो मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए, वो नहीं पहुँच पाता। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आज एक पेशेंट आया मेरे पास और उन्होंने बताया कि सर कुछ ऐसा वीडियो बनाया है जिससे कुछ ऐसा हो कि लोगों को घर में ही बेनिफिट हो। तो मैं पहले ध्यान नहीं देता था, बट आज मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके ओवरऑल हेल्थ, आपकी जो पूरी बॉडी की हेल्थ है इंक्लूडिंग ओरल हेल्थ, उस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता हो। तो दांतों को सबसे पहले अगर आपको अच्छा रखना है तो एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि आपको रात में ब्रश करनी है। नाइट ब्रशिंग इज़ फार 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 मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू मॉर्निंग ब्रशिंग। जो सुबह में ब्रश करते हैं उससे बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रात को ब्रश करना। और रात को ब्रश कब करना है? जैसे ही अपना मील ख़त्म किया, जैसे ही आपने अपना खाना ख़त्म किया, ट्रे को रखा, उसके बाद विदिन 5 मिनट, मतलब जैसे ही आपने खाना किया उसके पहले 5 मिनट में ब्रश कर लेना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दांत में सड़ने की बीमारी है, जहाँ जो दांत को डैमेज होता है, वो शुरू के 5 मिनट में ही होता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि रात में ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है और रात को ब्रश ज़रूर करना है। चाहे आप सुबह में ना भी करें तो चलता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में ना नालियाँ जब चोक हो जाती हैं या कोई चीज़ फंस जाता है तो हम लोग पानी मारते हैं, इससे वो साफ़ हो जाता है। तो रात में क्या होता है कि हमारी जो लार बनने की प्रक्रिया है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट 60% तक रिड्यूस हो जाती है। मतलब अगर सपोज करो दिन भर में 100 ml लार बनता है हमारे मुंह के अंदर, जो लार ग्रंथियाँ लार बनाती हैं वो नेचुरली क्लिनजिंग का काम करती हैं, क्लीन करने का काम करती हैं इन्फेक्शन को। तो रात में वो 2/3 घट जाता है, बहुत कम सिक्रेशन। तो रात में अगर जो भी खाना आपके मुंह में फंस गया, दांतों के बीच फंस गया, मसूड़े में फंस गया, तो रात में सड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि लार कम बनती है। दूसरा चीज़ जो बहुत ईजी है, बट शायद अब उतना ईजी ना रहा हो, पहले बहुत ईजी था, कि आप हफ्ते में 3-4 बार एटलीस्ट कम से कम नीम का दातुन चबाएं। ये बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है, बट इसका इम्पैक्ट मैं बताऊंगा आपको ओवरऑल बॉडी पे कितना है। मतलब नीम यूँ समझिए कि आपको ईश्वर ने एक अमृत दिया है। आपको पता है यूएस में एक नीम का जो दातुन है, जो स्टिक आता है लंबा वाला, वो एटलीस्ट 2000 रुपीज़ का मिलता है। डॉलर्स में आई डोंट नो कितना हुआ, जो भी होता हो, तो 2000 रुपीज़ में मिलता है। और हमारे यहाँ तो ऐसे फ्री मिलता है। या ये भी कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के जन्मदिन पे एटलीस्ट एक नीम का पेड़ लगाएं। अब मैं बताता हूँ नीम के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले अगर आप नीम चबाते हैं तो नीम आपके मुंह के, दो तरह चीज़ बताऊंगा। एक तो लोकल इफेक्ट, मतलब मुंह के अंदर जो इसका प्रभाव होता है। दूसरा क्या, पूरी बॉडी पे क्या नीम का प्रभाव होता है, क्योंकि आपको सैकड़ों बीमारियों से नीम बचाता है। एक छोटी सी चीज़ जो आपको एटलीस्ट 100 ऑफ डिसऑर्डर से बचाती है, और वो भी ऐसे छोटे मोटे नहीं, ऐसी बीमारियां जो आपकी पूरी जीवन और आपके परिवार की स्थिति को तहस नहस कर सकती है, वैसी बीमारियों से आपको नीम बचाता है। तो सबसे पहले अगर आप नीम चबाते हैं तो उसका जो रस होता है ना, वो आपके पायरिया को रोकता है। पायरिया क्या है? इट्स लाइक ए डायबिटीज़, साइलेंट किलर। जैसे डायबिटीज़ में पता नहीं चलता, अचानक आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते किसी और बीमारी के संबंध में आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसने लिख दिया कि हाँ भाई ब्लड शुगर टेस्ट करा लो, उसमें निकल गया कि आपको ब्लड शुगर है। तो या मतलब इसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो वैसे ही पायरिया में आपको कुछ महसूस नहीं होता, ये एक साइलेंट किलर है। या तो मुंह से स्मेल आएगा, या फिर कभी कभी ब्रश करते टाइम ब्लीडिंग होगी। दो ही चीज़ होती है, कोई पेन या तकलीफ नाम की चीज़ पायरिया में होती नहीं। तो नीम का क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो आपको पायरिया नहीं होगा। और पायरिया से देखिए क्या क्या चीज़ होती है। पायरिया से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, मतलब कि आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। अगर कोई स्त्री है, लड़की है, तो वो कई बार
उसकी प्रेगनेंसी जो है वो डिलेड हो सकती है, मतलब कि उसकी गर्भ धारण करने की क्षमता को प्रोवाइड करता है पायरिया। दूसरा, अगर बच्चा है माँ के गर्भ में है तो उसके मेंटल डेवलपमेंट मतलब ब्रेन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है पायरिया, और ये नीम क्या है, पायरिया को ठीक करता है। तीसरा, अगर बच्चा बड़ा भी हो रहा है और उसको ये चीज़ हुई है पहले, माँ को पायरिया तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है ये चीज़। चौथा, कि अगर कोई ओल्ड पेशेंट है और इसको पायरिया का प्रॉब्लम है तो उसको भूलने की बीमारी, जिसको हम एमनीजिया बोलते हैं, मतलब अक्सर आपने देखा हो कि बूढ़े लोग भूल जाते हैं, तो जिनको भी पायरिया होती है उनको भूलने की बीमारी बहुत होती है। तीसरा, हार्ट अटैक के खतरे को पायरिया प्रमोट करता है, और नीम क्या है, हार्ट अटैक के खतरे को बचाता है। चौथा, किडनी इन्फेक्शन को बचाता है। पांचवा, बहुत सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होते हैं, जो आंत की समस्या होती है, उसमें दर्द होना या छाले पड़ जाना, तो बहुत सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को बचाती है। चौथा क्या है कि आपका, कई बार आपने बहुत यंग लोगों को देखा एक्ने हो जाता है, जिसको हिंदी में आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्ने एक्ने मुहासे की प्रॉब्लम जो होती है, मुहासे का प्रॉब्लम को बचाता है। और स्किन को रिजुविनेट करता है, स्किन को ब्राइट करता है, मतलब ज़्यादा चमकदार स्किन बनाता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको नीम से जिसका फ़ायदा हो सकता है। तो नीम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि आप बहुत सारी बीमारियों में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इसके अलावा क्या है कि आपको नीम, अगर हम जनरल पर्पस में यूज़ करें, इसके अलावे मतलब ये तो आपको लोकल प्रॉब्लम हो गया मुंह से संबंधित, जिसमें आपको नीम से फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा क्या है, नीम, मैं ये मतलब अभी तो क्रॉस बता दे रहा हूँ, लेकिन अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कब कब नीम का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं। तो नीम एक बहुत बड़ा एंटी कैंसर मेडिसिन है। कैंसर में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, वो मरने से मना कर देती हैं। हमारे शरीर में ना हर चीज़ का जीवन फिक्स है। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, तो हर कोशिका कितने दिन जिएगी, उसका क्या काम है, कैसे फंक्शन करना है, कब उसको काम करना है और कब उसको मर जाना है, ये सब प्री डिसाइडेड है, मतलब पहले से ही ये डिसाइडेड होता है। लेकिन कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो मरने से मना कर देती हैं, प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं उसको, जो मरने की क्रिया होती है उसको डिनाई कर देती है। उसके अलावा क्या होता है कि जो नीम है वो कैंसर सेल पे इफेक्ट करता है, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ को प्रमोट करता है, कहता है नहीं तुम्हारे मरने का टाइम आ गया, तुम मरो, मतलब कैंसर को प्रिवेंट करता है ये। दूसरा क्या होता है कि ऑन्को सप्रेशर जीन्स होते हैं, वैसे जीन्स जैसे हमारे मोबाइल्स होते हैं या लैपटॉप होता है, तो आजकल कार्स होती हैं, हर जगह आपने देखा चिप लगा होता है, आजकल चिप्स की बहुत डिमांड है पूरी दुनिया में। तो जीन्स क्या है, ये हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक चिप्स है, जिस पे किसने लिखा है, भगवान ने पहले से ही डायरेक्शंस लिख दिया है कि आपको ये का फंक्शन करना है। तो जीन्स, जो ट्यूमर सप्रेशर जीन्स होती हैं, जो ट्यूमर यानी कैंसर को कम करती है, उसको एक्टिवेट कर देता है नीम। अब उसको कैसे इस्तेमाल करना है, हर केस में अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करना है, वो मैं बताऊंगा, अलग अलग रील्स बना के छोटे छोटे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो एक तो कैंसर की एक्टिविटी को ये रोक देता है, दूसरा इम्यूनोमॉड्यूलेट करता है। कैंसर में क्या होता है, या वैसे भी उम्र के साथ क्या होता है कि आपकी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो घटती जाती है। और अगर आप नीम की बहुत सारी है, जैसे नीम का जो बीज होता है, नीम का जो फल होता है, नीम का जो लीव्स होते हैं, उसकी जो छाल होती है, हर चीज़ का अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल है, वो मैं अलग से बताऊँगा आपको। बट अगर आप नीम का किसी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब रोग से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। तीसरा, एक बहुत ही आपने गांव में भी देखा होगा, ज़्यादातर लोग कभी गांव में गए हो, हमारे यहाँ जब कोई घाव हो जाता है तो नीम को छाप दिया जाता है, नीम को वो पीस करके चारों तरफ लगा दिया जाता है। तो उसको क्या है, वुंड हीलिंग, घाव भरने की जो क्षमता है वो नीम में ज़बरदस्त है। सिर्फ घाव भरने की क्षमता नहीं है, आसपास के इन्फेक्शन को कम करने की जो क्षमता होती है वो भी नीम में ज़बरदस्त है, किसी भी मेडिसिन से ज़्यादा। ज़्यादातर मेडिसिन की तुलना में नेचुरल इफेक्ट नीम का बहुत ही ज़्यादा होता है। और देखिए हमारे शास्त्रों में और हमारे यहाँ ये मतलब आम जीवन में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा गुलाम हैं कि हमारा जो नेचुरल लैंग्वेज था, जो नेचुरल नॉलेज था, जो दादी माँ और बूढ़ों से हमें मिलता था, वो हम भूलते चले गए और सिर्फ एलोपैथ और अंग्रेजी के पीछे भागने के चक्कर में ये सब हो रहा है। तो इसके अलावा क्या होता है, एंटी नेफ्रोटिक एक्टिविटी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे किडनी पे इफेक्ट डालती हैं और किडनी फेल कर देती हैं।
तो नीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है किडनी के प्रोटेक्शन में। डैमेज किडनी को भी ये ठीक कर देता है। इसके अलावा हिपैटोप्रोटेक्टिव, मतलब हिपैटिक मतलब कि आपका जो लीवर है, लीवर के रीजनरेटिंग कैपेसिटी को, मतलब लीवर ऐसा ऑर्गन है ना जो कि अगर बीमार भी हो जाए तो उसमें खुद से ठीक होने की कैपेसिटी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है। तो उसको हील करने की, उसको ठीक करने में नीम बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपने अक्सर हमारे रीजन में, जहाँ पे बिहार में रहता हूँ, मलेरिया बहुत होता है, तो उसमें एंटी मलेरियल एक्टिविटी बहुत पाई जाती है। नीम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जलाते हैं उसके छाल को, तो जो मच्छर होते हैं जो आपको ये मलेरिया कॉज करते हैं वो भाग जाते हैं वहाँ से। इसके अलावा एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, जो आपकी डायबिटीज़ की बीमारी है उसको कंट्रोल करता है। इसका पूरा मैकेनिज्म है कैसे वो तो मतलब टेक्निकल पॉइंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको भी शॉर्ट फॉर्म में, बिकॉज एक बार में तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा न्यूरोप्रोटेक्टिव, मैंने बताया है कि एमनीजिया हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है। तो एमनीजिया में अगर आप नीम का इस्तेमाल लगातार करते रहते हो तो ये होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब रेडनेस, दर्द, पेन, स्वेलिंग, इन सब में इसका काम होता है। उसके अलावा एंटी वायरल, देखिए एक ऐसी दवा है, हमारे यहाँ एलोपैथ में क्या होता है, हालांकि मैं एलोपैथ का डॉक्टर हूँ, कि बैक्टीरिया के लिए अलग दवा है, वायरस के लिए अलग दवा है, फंगाई के लिए अलग दवा है, बट नीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक साथ हर चीज़ की दवा है। तो एंटी वायरल एक्टिविटी भी इसमें पाई जाती है। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया को मारने की भी इसमें मतलब टेंडेंसी पाई जाती है। एंटी फंगल, बहुत लोग बाल झड़ने की आजकल समस्या को लेके आ रहे हैं और जो कि फंगल की वजह से है, तो इसका एंटी फंगल पोटेंशियल भी है, एंटी फंगल भी काम करता है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा एंटी ऑक्सीडेंट, आपकी उम्र बढ़ने की क्षमता, जैसे जो कोई भी चीज़ लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उसको उसमें क्षय होता है, वो ख़राब होती है। जैसे हमारी गाड़ी कुछ दिन पे हम सर्विसिंग क्यों कराते हैं, वो एक तरह से डैमेज रिपेयर का एक प्रोग्राम होता है। तो वैसे ही हम जितना ही ज़्यादा खाना खाते हैं, जितना तेज़ी से सांस लेते हैं, जितना हम काम करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो डैमेज है वो उतना ही ज़्यादा होता है। उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल डैमेज। जैसे जितना सांस लीजिएगा उतना ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन एक तरह से पेट्रोल है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी में को चलाता है। बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते हैं। तो जो पेट्रोल से जो बाई प्रोडक्ट, मतलब जो चीज़ें बनती हैं उसके बाद, वो क्या डैमेज करती हैं, वो वैसे ही हमारी बॉडी में जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो खाना बनता है या ऑक्सीडेशन होता है, हमारी ऊर्जा निकलती है, तो उससे क्या जनरेट होता है, उससे फ्री रेडिकल जनरेट होता है, केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल को भी ये स्कैवेंज करती है, मतलब उसको भी खा जाती है, उसको भी उसके प्रभाव को कम कर देती है। तो नीम समझिए कि एक अमृत है। एटलीस्ट इतना कर सकते हैं हम अपने बच्चों के बर्थडे पे या किसी के और के जन्मदिन पे एक पेड़ तो लगाएं, और वो नीम का पेड़ होना चाहिए। इससे सोसाइटी को, नेचर को बहुत ही फ़ायदा है। और जितनी भी बीमारियाँ मैंने बताई उसकी शॉर्ट 30 सेकेंड 1 मिनट के मैं क्लिप बना के अलग से डाल दूंगा, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमने नीम पे चर्चा की। आप लोग ज़रूर नीम का इस्तेमाल करें। अब थोड़ा मुश्किल हो गया है, बट गांव के लोग तो पक्का कर सकते हैं। अगर आपने नीम का इस्तेमाल किया तो आप अपना बहुत सारा खर्च बचा सकते हैं, उसके अलावा अपनी जो लाइफ है उसको हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू।